श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा लंका की लड़ाई में अब मेघनाथ श्री राम जी के पास पहुंचा है लड़ने के लिए और माया छल शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 51 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 51। जय श्री राम। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जल धारा। नाना भांत पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनि बोले ही नाचू। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु झाड़ा। बरसी धूरि किन्हे सिय धियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरति मिर निकाया। कृपादिष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमांगी राम पही, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए,
नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। भीर सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारि पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गही भुजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पुरी रही नव खंडा, धावहि जहाँ तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कवि समय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनवांगार राशिन पर, मृतक धूम रहयो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेख, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सूत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया वो निकट भय त्यागे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनो गिरिजा क्रोधान लजासु, जा रही भुवन चारि दशयासु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सूर्य नर यग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कई होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संहारन निज निज यानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर। तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंकौ रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवनपुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। जाहु वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल में गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दशमुख कहा मरमु ते ही सुना, पुनि पुनि काल ने मुसिर धूना। देखत तुम ही नगर जे ही जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाय अभिरामा।
श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निशिशु तत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर कीजियत सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान यति, तेहि मन किन्ह विचार। राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत मल भार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।